और इस तरह से हमने बाकी जो डिस्कशन की, उसके बाद फिर हम आज पहुँचे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन पे। इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि ग्राफिक डिज़ाइनर या किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनने में तो आपको शायद 2 साल लग जाएं, हो सकता है 1 साल में आप इस काबिल हों कि आप क्रिएट करना शुरू हो जाएं कंटेंट, और प्रोफेशनल बनने में भी 4 से 5 साल लग सकते हैं कि जिसके आप गुरु बन जाएं जिस काम के। तो इसलिए शुरू के लिए आपको उसकी जब तक थ्योरी पता ना हो, उसका कॉन्सेप्ट पता ना हो, तो आप जितने मर्ज़ी लकीरें लगाते रहें, जितने मर्ज़ी टाइपिंग करते रहें, लेकिन जब आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा या जब आपको ख़ुद से चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो वो आप वहाँ पे जाके फंस जाएंगे। और यहाँ पे ही होता है जब आप अपने क्लाइंट के साथ या किसी से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इवन किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से आप बात करेंगे, होता क्या है कि फील्ड के ही लोग जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को डिग्रेड कर देते हैं फिर, कि आप तो बेसिकली, जैसे हम मजाक से कह रहा हूँ, जैसे आजकल एग्ज़ाम हुए ना पिछले साल, तो हमने एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कोरोना ग्रेजुएट, कोरोना एग्ज़ाम जो पास जिन्होंने किया है, तो उसमें नहीं पता चलेगा कि अभी जो कोरोना के डॉक्टर बन रहे हैं ना, जो पिछले 2-3 सालों से डॉक्टर बने हैं, बस उनसे बच के रहेंगे हम। इसी तरह कोरोना के जो बिज़नेस मैनेजर्स होंगे, कोरोना के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, तो इसी तरह से जब आप शॉर्टकट लेके कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे भी आपको मुख्तलिफ हम टूल्स के ज़रिए जल्दी, जैसे कहते हैं ना, वो एक होती है देसी मुर्गी, एक होती है जनाब 45 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में मुर्गी तैयार होती है, तो वो ज़रा अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। मुर्गी तो नज़र आती है, लेकिन थोड़ा सा उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए वक्त लगता है। तो उसको कई दफ़ा लोग उसको जब लेके आते हैं, कुछ देहात में ऐसे होता है कि उसको फिर देसी फीड खिलाई जाती है, उसको लोकल इन्वायरमेंट में रखा जाता है, तो फिर वो जाके क्या होती है, ऑर्गेनिक बनती है, या वो अपने पाँव पे खड़े होने की इसकी सलाहियत होती है। तो हम आपको जो थ्योरी इसलिए बताना ज़रूरी है कि आपको कल को जाके जब चैलेंज आएगा, चाहे आपको क्लाइंट की तरफ से आए, चाहे आपको डिज़ाइनर्स की तरफ से आए, या फील्ड में किसी सवाल के बारे में या नया आइडिया क्रिएट करने के बारे में जब आपको चैलेंज आएगा, तो इसी तरह ही हर चीज़ का प्रैक्टिकल होना, नॉलेज होना ज़्यादा बात है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसी तरह जैसे कि थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल आपका पूरा नहीं है। जैसे कोई अगर बंदा इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर लेता है और उसको इंजीनियरिंग जो वो कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही कर रहा है, अगर उसके बारे में उसका ऑन हैंड स्किल पे उसने कुछ काम नहीं किया, कोई उसने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं की, केस बनाया नहीं है, तो क्या होगा? मसला ये होगा कि कल को उसको जब केस प्रेजेंट करना पड़ेगा कहीं पे, तो वो इन्वेंटर नहीं बन सकेगा। इन्वेंटर में और आम स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? इन्वेंटर जो होता है वो इन्वेंशन क्या है? जो खुद से आप क्रिएट करते हैं, इन्वेंट करते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है ना, तो आप इन्वेंटर नहीं बन सकते। अगर आपने उसको, जब तक उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, उसको कहते हैं ना, जब मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप पड़ा है, ये प्रोजेक्टर पड़ा है, ये पंखा पड़ा है, जिसने पंखे को इन्वेंट या री इन्वेंट करना है, तो वो क्या करेगा? उसके पीछे थ्योरी में भी जाएगा, वो बना कैसे है, ये शुरू कैसे हुआ, तो फिर क्या होता है, वो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी इसलिए हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिज़ाइन पे, फिर हम इसके कुछ 7-8 इसके असाइनमेंट्स, इसकी 7-8 इसके आप एलिमेंट्स समझ लें, या 7-8 इसकी बारीकियाँ हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, वो मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। आ जाएँ, बिस्मिल्लाह। देखिए समोसे आए हैं, पीछे देखें ज़रा, 1 2 3 4 5, यार ये तो 25 समोसे आ गए ना, क्या बात है। अच्छा जी, आप इनको नोट कर लें ज़रा, इनको आज छोड़ दें, इनको आज छोड़ दें, या चलो बाद में फैसला करते हैं। तो जैसे हम कह रहे थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन जब हम करेंगे, एक तो वो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद इसकी कुछ बेसिक्स हैं जो 7-8 सब्जेक्ट्स जिसको हमें समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन में हम ये समझेंगे कि राइट डिज़ाइन क्या होता है, उसमें क्या क्या दो चीज़ों से मिल के डिज़ाइन बनता है।
एक चीज़ है उसमें, चलें उसको बाद में तफसील में जाते हैं। एक जिसको हम कहते हैं उसकी एस्थेटिक है, एक उसकी एस्थेटिक है और दूसरी उसका फंक्शनल होना है। एस्थेटिक और फंक्शनल में क्या फ़र्क है? और कोई बताए, आप बताएं। हाँ फंक्शनल ये होता है जैसे पार्किंग, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, हाँ, और नेमेबल का बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको देख के खूबसूरती नहीं लग रही, लेकिन गुड गुड गुड। बेसिकली फंक्शनल मतलब ये होता है कि आपका मैसेज प्रॉपर जाए। जैसे कि एक डिज़ाइन है, उसमें लिखा होता है सेल, ठीक है ना। सेल क्या है? सेल 4 लफ्ज़ों से मिलके एक लफ्ज़ बनता है, 4 हरफों से मिलके एक लफ्ज़ बनता है सेल। सेल आपको क्या मैसेज देता है? वो सेल आपको मैसेज देता है फंक्शनैलिटी का, ठीक है। अब वो सेल को कितने खूबसूरती से आप उसको प्रेजेंट करते हैं, कोई धमाका पीछे करके करते हैं, कोई किसी को स्पीकर पकड़ा के करते हैं, कोई कलर खूबसूरत दिखाते हैं, या किस तरह से उसका डिज़ाइन करते हैं, वो उसकी एस्थेटिक है। जैसे कि इस जगह, इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो इस कमरे के अंदर 2 हिस्से हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। एक है एस्थेटिक। एस्थेटिक में क्या है? ये दीवारों का रंग है, ठीक है। इसमें जो टेबलों का कलर है, जो हम यहाँ पे थीम यूज़ की है, ये इसकी एस्थेटिक में आएगा। और फंक्शनैलिटी क्या है कि ये आप टेबल पे बैठे हैं, तो टेबल पे बैठना, आपको टेबल की ज़रूरत है, ये फंक्शनल। अगर टेबल नहीं हो तो आप बैठ नहीं सकते। लेकिन अगर इसका कलर ये ना हो, अगर दीवारों के रंग ये ना हो, तो फिर भी दीवारें तो मौजूद थी। तो आप डिज़ाइन 2 चीज़ों से मिल के बनता है, इसको दरमियान में बैलेंस करना पड़ता है। अभी हमारे एक उस्ताद हैं, वो आपको ये इस पे 15-10 मिनट का ब्रीफ करेंगे। दूसरा है जो उसके बाद आगे मुख्तलिफ इसमें 7-8 फील्ड्स आएंगी। जैसे कि इसमें लाइन है, लाइन से जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं ना, जो बहुत क्वालिटी के डिज़ाइनर्स होते हैं, 15-20 साल जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो सिर्फ लाइन की मदद से ही पूरा डिज़ाइन बना देते हैं। लोगोज लाइन से बन जाते हैं। एक लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ की, मिसाल के तौर पे ये लाइन है, ये लाइन है। इसी लाइन को आप जब ऐसे करते हैं तो ये हार्ट बन गया, ठीक है। इसी लाइन को जब आप ऐसे करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया। तो बेसिकली लाइन की मदद से ही अक्सर लोग डिज़ाइन करते हैं। तो लाइन का इस्तेमाल क्या है? फिर उसके बाद वेक्टर है, फिर उसके बाद एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जैसे कहते हैं कि उसके अंदर जो फिगर्स हैं, जैसे अगर आपने ब्रेन का कोई या माइंड का कोई आपने सिंबल यूज़ करना है, तो ज़रा आप माइंड को निकाल के तो नहीं दिखा देंगे ना, उसकी तस्वीर दिमाग की तो नहीं लगाएंगे, उसका एलिमेंट लगाएंगे। या आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, तो क्वेश्चन मार्क एक एलिमेंट है। तो इसी तरह ही एलिमेंट है। फिर इसी तरह ही हम आगे चलते हैं तो टाइपोग्राफी है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। टाइपिंग उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरी ऑफ कलर है। कलर क्या होता है? मतलब ये कलर बनता कैसे है, उसमें कौन शेड्स हैं। मतलब आपको जब जो डिज़ाइन बनेगा वो इन 5-6 चीज़ों से, तफसील में हम जाएंगे, अभी आप ज़्यादा खुश्क ना हो जाए, इसलिए मैं आपको साथ साथ इसको लेके जा रहा हूँ कि थ्योरी में क्या होता है कि आपको डिज़ाइन को बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको रंग भी बैलेंस चाहिए उसमें। अगर आपका रंग उसमें कोई आउट लगा देंगे, उसके कलर कंट्रास्ट अच्छा नहीं होगा, थीम अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा? डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसी तरह टाइपिंग अगर अच्छी नहीं होगी, अगर आपने फ़ॉन्ट अजीब व गरीब लगा दी जो पढ़े नहीं जा रहे, या कोई वो बिल्कुल ज़्यादा जो बाउंस करके आ रहे हैं। इसी तरह ही अगर आपने लाइन का सही इस्तेमाल ना किया, बैलेंस है, बैलेंस भी एक है, आपने बैलेंस रखना होता है डिज़ाइन को। स्पेस, जो 6-7 फैक्टर्स में से एक फैक्टर स्पेस भी होती है। जैसे लाइन है, वेक्टर है, टेक्स्ट है, टेक्सचर है, ठीक है। टेक्सचर भी कि आपका वो डिज़ाइन का टेक्सचर क्या है। तो ये 7-8 एलिमेंट्स हैं जिनको हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे। अभी हम इमरान साहब जो हमारे बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम उनकी कुछ कंटेंट यूज़ करेंगे फ्यूचर में यहाँ पे। और अगर आप मुस्तकबिल में जब आप ग्राफिक्स में कुछ काम करना शुरू हो जाएं तो आप इनको जाके स्टडी भी करें। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्होंने एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्पेसिफिक रखते हुए, क्योंकि हम तो यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ेंगे, हम तो बहुत से और एलिमेंट्स हैं। हमने इसको बेचना कैसे है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बाकी सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। हम तो आपको एक छोटा सा एक बिज़नेस करना सिखा रहे हैं यहाँ पे। उसमें जो डिज़ाइन का पार्ट है वो हम इमरान साहब से मदद लेंगे। तो आइए हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
और मैं आपसे बाद में इसको पूछूंगा भी कि आपने क्या समझा है इससे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 1 ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरीज की। और आज की हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी सी होगी लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बस अगेन मुझे ये चीज़ें आप लोगों को समझानी ज़रूर है ताकि अब आपका सोचने का अमल शुरू हो जाए काम में। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच होती है। वो सोच किस तरह से सोचनी है वो इन क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगी, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइन ये 2 वर्ड्स हैं और ये पार्ट आप लोग अभी तक के मेरी क्लासेस में देखते आ रहे थे। लाइक इलस्ट्रेटर में हम जो भी चीज़ें बना रहे थे दोज आर ऑल ग्राफिक्स, ठीक है। सो मैं इसको अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। असल जो चीज़ आप लोग को पहले समझानी है वो है डिज़ाइन। ओके, so what exactly is design? Design is simply a solution. और solution किस चीज का? Of course कोई प्रॉब्लम का, कोई टास्क का, किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए या किसी चीज को अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है। सो मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एक बहुत सिंपल से मैं डिज़ाइन की बात करूं कि एक कुर्सी, चेयर, ना बैठने के लिए मैं किसी पत्थर पर भी बैठ सकता हूँ बट आप लोगों को भी पता है वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, राइट। या अगर मैं ब्लॉक्स या ईंटें रख दूँ और उसके ऊपर बैठना चाहूँ उस पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन चेयर का पर्पस क्या है? चेयर आपके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि आप बैठ रहे हैं, आपके बैक पर बैक रेस्ट दिया हुआ है ताकि आप उस पर टेक लगा के सुकून से बैठें। ये एक प्रॉब्लम था कि इंसान को बैठना है, उस बैठने के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। सो याद रखें, एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के पीछे थिंकिंग रही कि क्या किया जाए ऐसा कि इंसान जब बैठे तो कंफर्टेबल रहे, सही है। सो ये था आपका प्रॉब्लम के साथ आई थिंकिंग और थिंकिंग के बाद आया आपका सोल्यूशन क्या निकला कि जी एक फ्लैट सरफेस हो जो कि ज़मीन से थोड़ी ऊंची हो और वो इतनी सॉलिड हो कि उस पर बंदा कोई बैठे तो टूटे नहीं। फिर ज़रूरत महसूस हुई कि जी पीछे उसको आराम देना है तो पीछे रेस्ट दे दिया, बैक रेस्ट लगा दिया, वो सुकून से अब बैठने लगा। अब जब इंसान ने कहा कि यार अब एक और मसला है कि मैं अपने हाथ का रखूँ, जैसे मेरी ये चेयर है इस पर कोई हैंड रेस्ट नहीं है। सो आपने ये भी देखा है कि बहुत सारी चेयर पर फिर हैंड रेस्ट होता है, राइट। अब ये डिफरेंट चीज़ें जितना इनोवेट करती जाती हैं, याद रखिएगा कि डिज़ाइन एक एवोल्यूशन है, एक इर्तका का अमल है। ये वक्त के साथ साथ डिज़ाइन में रद्द-बदल ज़रूर आते रहते हैं लेकिन एक बेसिक चीज़ अपनी जगह पर ही है। सबसे पहले किसी ने एक कुर्सी बनाई थी, राइट, और दैट वाज एन अमेजिंग डिज़ाइन। अब इसी तरह से बहुत छोटी सी चीज़ें देख लें। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है? एक स्क्रू को खोलना। अब अगेन प्रॉब्लम था कि वो स्क्रू बना तो दिया हमने, एक जगह सरफेस पे लगा दिया, उसको खोलें कैसे, राइट। तो खोलने के लिए फिर एक टूल बनाया गया, वो बनाना, वो सोचना और फिर सोल्यूशन देना, दैट इज अ डिज़ाइन। तो चले अभी हमने मान लिया कि डिज़ाइन जो है सोल्यूशन है, लेकिन डिज़ाइन की रेंज क्या है? लाइक किस लेवल तक का डिज़ाइन जो है एक अच्छा सोल्यूशन है, या समटाइम्स सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता लेकिन आंखों को बड़ा अच्छा सा लग रहा होता है। सो अब अगर मैं डिज़ाइन की टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत लंबी रेंज होती है डिज़ाइन के टाइप्स की। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास डिज़ाइन में सॉन्ग्स भी आ जाते हैं। यस, सॉन्ग भी एक डिज़ाइन ही है। लेकिन याद रखिएगा कि इस तरफ वाली जितने भी डिज़ाइंस हैं दोज आर जस्ट फॉर प्लेजर एंड ये कह लें कि दीज आर एस्थेटिक्स। और एस्थेटिक्स क्या होता है कि आपको प्लीज़ करे, कुछ प्लेजर मिले। अब इसकी एग्जांपल मैं दूं कि गाने हो गए, पेंटिंग्स हो गई, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गया, समटाइम्स किसी लाइक फोटोग्राफी हो गई। फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो एन आर्ट, इट्स अ डिज़ाइन, लेकिन उसका असल पर्पस क्या है? अगर आप किसी तस्वीर को देखते हैं समटाइम्स कोई मैसेज मिलता ज़रूर है लेकिन समटाइम्स मैसेज नहीं मिलता, इट इज़ जस्ट फॉर प्लेजर। आपको देखकर अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देखकर आपको खुशी महसूस होती है। कुछ चीज़ें हाँ, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका मूड भी आ जाता है
इस तरफ वाले कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो कि आपकी इन चीज़ों से रिलेटेड है एंड जिसमें आपको प्लेजर मिल रही है, मूड आपका अच्छा या बुरा हो रहा है देख करके एंड सो ऑन। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जो आ रहा है वो टाइप है फंक्शनल। सो व्हाट इज अ फंक्शनल डिज़ाइन? सो फंक्शनल डिज़ाइन क्या होता है? फंक्शनल डिज़ाइन में आप सिर्फ किसी को कोई मैसेज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही मज़ेदार सी एग्जाम्पल आप सबने देखी होगी, रोड पर इस तरह से एक साइन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखें, अब ये कोई खूबसूरती इसमें नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल है। इसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि जी पार्किंग अलाउड नहीं है, यानी नो पार्किंग, राइट। और इसी तरह के बहुत सारे लाइक अगर आप स्प्रे कैन पर देखें, किसी भी तरह के स्प्रे कैन पर पीछे देखें, एक छोटा सा यूं सिंबल बना हुआ होता है कि एक ट्रायंगल होता है और उसमें जी आग बनी हुई होती है। बहुत बुरी सी आग मैंने बनाई है, सॉरी, बट यस, इसका क्या मतलब है कि जी ये इसको आग एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वो एस्थेटिक्स की बात आती है ना। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल, जो मेरी फील्ड है, मैं अपनी फील्ड के लिहाज से बात करूँगा डेफिनेटली, बट देन इसको आप रिलेट कर सकते हैं। सो जैसे मैं आप बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एक मोबाइल ऐप डिज़ाइनर काफ़ी अर्से तक रहा हूँ और अभी मैं करता हूँ। तो हमारी इस फील्ड में एक फील्ड है यूज़र इंटरफेस यानी UI, और मैं एक और दूसरी चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस, वो मैं यहाँ लिखूँगा। सो याद रखिएगा यूज़र एक्सपीरियंस बहुत फंक्शनल है। इसमें हम क्या डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि जी एक मोबाइल ऐप है, स्टार्ट हुई, उसमें पहली कौन सी स्क्रीन दिखी, उसके बाद क्या दिखना है, इसके बाद क्या दिखना है, कितने टैप करने पर कौन सा ऑप्शन खुलेगा, ये सारा का सारा पहले